Good afternoon, guys. Welcome to MRS Indo. Today we will read your textbook words and expression first. Workbook in English for class 9. Okay, it's unit 2nd. Okay, let's begin. Take this quiz to check your knowledge of music and musician. तो संगीत और संगीतकार जो है उनका बारे में जो है आपका नॉलेज चेक करते, ठीक है, इस क्यूज के माध्यम से। ठीक, ओके। बेटा क्या नाम आपका? हिमानी चौहान। हिमानी, रीड इट। क्वेश्चन फर्स्ट। यस, क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इज, एनीवन गिव आंसर? बेटा कोई आंसर देंगे? बेटा क्या नाम आपका? मुजालदे। मुजालदे, क्या नाम है बेटा का? क्लासिक, वेरी गुड, गुड गुड जॉब बेटा, राइट आंसर है आपका। ठीक है, इसका आंसर है हमारा सही। ओके, तो ये इसका आंसर है बेटा, राइट। ओके, तो हम राइट लगा दें इसको। ये हो गया आपका राइट आंसर। विच कंट्री वॉज जस्टिन बीबर बोर्न इन? यस, इसका नाम क्या है बेटा? बामनिया, दर्शन बामनिया। बेटा आंसर बताओ इसका। हिमानी बेटा क्या बता, आप बताओ इसका आंसर क्या है, बताइए। विच कंट्री वॉज जस्टिन बीबर बोर्न इन? नॉलेज बेटा आपका, जनरल नॉलेज चेक कर रहे हैं, बताइए फटाफट। कौन बताएगा बेटा? यस, राइट आंसर है कनाडा। ओके गाइस, वेल, गुड। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स होती है ना, वो तार होते हैं ना उसमें, गिटार में। हाउ मैनी स्ट्रिंग डज अ गिटार हैव? कितने होने हैं बेटा? ए बी सी ऑप्शन है आपके पास, चूज राइट वन। राइट ऑप्शन चूज करो बेटा। इसमें से कितनी स्ट्रिंग्स होती है गिटार में? बेटा क्या नाम आपका? रंधावे, यशवंत रंधावे। चलिए, चलिए, राइट आंसर इज 6। ओके, ओके बेटा। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ 3 म्यूजिशियंस कॉल्ड? 3 म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रियो, ड्यूट, अकॉर्डेड। अकॉर्डेड क्या कहते हैं बेटा? 3 लोगों का ग्रुप है ना, 3 म्यूजिशियंस, a trio. Okay, what is the next note after सा रे गा मा के बाद? अरे गाना सुना होगा ना बेटा आपने, कौन सा आएगा? पा ध नी सा। ओके, इस तरह से। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट नोट आफ्टर डू रे मी? फा। ओके, म्यूजिक का नॉलेज चेक कर रहे हो भाई आपका। ओके, रीड कॉम्प्रेशन। बेटा आपको ये, आप लोगों के पास में बुक है ना, तो आपको ये इस तरह से पढ़ना है, जो पैसेज दिया जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर 3 टेक्स्ट। कितने हैं? 3 टेक्स्ट ऑन म्यूजिक एंड डिफरेंट, है ना। इन दिस सेक्शन यू विल रीड 3 टेक्स्ट ऑन म्यूजिक। ओके, काय पर है? म्यूजिक पर, इन डिफरेंट perspectives. The first one will enlighten you about the effective role है बेटा, क्या है? effective role of music in our lives. The second effects on the life, okay, of the famous music composer Ludwig van Beethoven. And the third is poem by William Wordsworth, where he appreciates the melody of song. ओके, हो गए 3। ओके गाइस, तो देखिए अब हम यहाँ पर ओके, तो क्या बेटा रिया चौहान ने ज्वाइन करा हमको?
ऐसे आओगे आप लोग, क्लास डिस्टर्ब करोगे आप हम। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ें इससे थोड़ा। चल तो बेटा थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, काम बहुत है, आपको ये पढ़ना है, ये आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो आपको इनके आंसर देना बेटा। जो ये जो है आपको रोल ऑफ म्यूजिक इन लाइफ टुडे है ना, तो बेटा रिया चौहान, बेटा रिया, बेटा रिया आपको सुनाई दे रहा है? हाँ रिया, चलो कोई बात नहीं। हेमांगी चौहान, बेटा हेमांगी, बेटा हेमांगी, बेटा इसको पढ़ो आप। टुडे वी आर रशिंग थ्रू लाइफ एंड एवरीवन, पढ़ दो इसको पूरा फटाफट, तो फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, है ना। बेटा एक काम करते हैं, आपको सही तरीका यही है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि हम क्वेश्चन तुरंत उसमें हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा सामने, ठीक। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है नीचे दिए गए, ओके। ये ब्लैंक है, हेल्प इन रिलैक्शन, है ना, रिलैक्सेशन ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। देर आर 4 ऑप्शन, पॉप म्यूजिक, है ना, सूथिंग म्यूजिक, जैज म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, कौन सा हेल्प करेगा आप उसमें हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पता चल गया ना आपको। अब द नेचुरल पेन किलर रिलीज्ड इन आवर ब्रेन आर इंसुलिन, एंडोर्फिन, एंडोक्राइन, है ना, ग्लिसरीन, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ओके। म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग, ओके, इम्प्रूविंग द ऑफ स्टूडेंट, ओके। ये आपके पास है 4 ऑप्शन, आपको एक चूज करना है, ओके। विच वर्ड फ्रॉम पैसेज मीन द सेम एज टू रिन्यू, सेम मीन्स मीनिंग है इसमें उसका, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड पावर भी आ गया, आपका चेक कर लिया। लिस्ट, लिस्ट देना, लिस्ट द बेनिफिट ऑफ म्यूजिक मेंशन इन द पैसेज, पैसेज में जो बेनिफिट दिए हैं म्यूजिक के उसकी लिस्ट यहाँ पर देना है आपको, ओके गाइस। तो हम ओके, अब टेक्स्ट सेकंड बाद में, पहले टेक्स्ट फर्स्ट बेटा। तो आप टेक्स्ट फर्स्ट पढ़ें बेटा, हिमानी आप फटाफट पढ़ देंगे इसको, तो इसको आप फटाफट पढ़िए। हिमानी स्टार्ट कर बेटा, स्टार्ट करो इसको। टुडे वी आर रशिंग थ्रू लाइफ, या स्टार्ट। इनकेपेबल मतलब अनेबल टू बी अवॉइड और डिनाइड, किसी भी चीज़ को मना, है ना, नहीं कर सकते जैसे, ठीक है। मैनी ऑफ आवर इलनेस, हाँ, जेंटल, ओके। कामिंग बिल्कुल शांतिपूर्वक, एंड मेलोडियस, म्यूजिक, मेलोडियस म्यूजिक, है ना, बिल्कुल ध्वनि, मधुर ध्वनि, संगीत, हाँ। फिर बिल्कुल सही, यस, हम्म, हम्म, फैटिग, डिक्रीज व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक, है ना, हम जब म्यूजिक सुनते हैं, ओके। इट डाइवर्ट्स, बेटा पढ़ो फटाफट, बहुत सारे, एवरीडे एंजाइटीज, हाँ। और बेटा while meditating, listening up to music help us,
हम्म हम्म create positive energy, happiness, energetic. हम्म हम्म यस या हम्म हम्म ओके ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया, क्वेश्चन है आपके पास। ओके, तो बेटा जब आपने ये अब पूरा पैसेज पढ़ा, इसमें आपने हमने क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ लिए थे, है ना। अब इसमें क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हेल्प इन रिलैक्सेशन फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। कौन सा ऑप्शन सही है? पॉप म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक, जॉज म्यूजिक और रॉक म्यूजिक? बेटा पढ़ा ना? यस, वेरी गुड, आपने पैसेज पढ़। ये सूदिंग म्यूजिक, सुखदायक संगीत जिसको हम कहते हैं, सुखदायक। ओके, द नेचुरल पेन की रिलीज इन आवर ब्रेन आर बी। यस, हमने कहीं अंडरलाइन भी किया था इसको, देखिए आप। सॉरी, ज़्यादा फास्ट चला गया है ना। ये देखिए, हम्म ये रहा एंडोर्फिन, म्यूजिक रिलीज पेन की इन आवर ब्रेन, एंडोफेंस। तो इस तरह से हमको जब क्वेश्चन पहले से पढ़ लें तो हमको पता होता है कि हमको है ना कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर मिल जाए। ओके बेटा, ये हमने राइट करा इसको। अब म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द, ओके क्या आएगा बेटा थर्ड में? अंडरलाइन किया था मैंने, कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन जो है उसको करता है ना स्टूडेंट के कंसंट्रेशन को, इसीलिए तो म्यूजिक सुनाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन टू सेम टू, है ना, रीन्यू, तो हमने उसको अंडरलाइन किया था, रेजुवेंट। ओके ठीक है। ओके बेटा, अब लिस्ट बताइए, आप लिस्ट बताइए, इसमें से आप ही बताइए। चलिए, लिस्ट बेनिफिट म्यूजिक मेंशन इन द पैसेज, कौन कौन से नाम बता दो फटाफट। आप बता सकते हैं ना, फटाफट नाम बताओ। क्यों बच्चों? बताओ कौन कौन से। लिसनिंग टू जेंटल काम एंड मेलोडियस म्यूजिक रिलैक्स और माइंड, है ना, माइंड एंड बॉडी, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। म्यूजिक रिलीज एंडोर्फिन्स, अभी हमने टिक किया। विच रिलीज फ्रॉम द सेंस ऑफ पेन, म्यूजिक कैन नॉर्मलाइज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, बस ऐसी 5 चीज़ें आप बता दीजिए। इट डिक्रीज फैटिग एंड बोर्डम, और हमने पैसेज में से ही लेना, आपको 5 नोट दे दीजिए, 5 लिस्ट दे दीजिए, और क्या। इट हेल्प अस टू कनेक्ट अस विद आवर सोल्स, ओके। म्यूजिक ओवरकम्स आवर नेगेटिव ट्रेड्स, जो होती हैं हमारे अंदर नेगेटिव ट्रेड्स आ जाते हैं ना, सच एज एंगर, वरी, ये आ जाती है, तो ये उसको ओवरकम कर देता। ओवरकम मतलब आने नहीं देता ऐसी चीज़ें को म्यूजिक, ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट इन देयर concentration, okay, in short it as a therapy for everyone। तो शॉर्ट में हम ये कहें कि ये जो है म्यूजिक, ये थेरेपी है हर एक के लिए, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स, ओके, टू फ्लोरिश एंड रेजुवेनेट, ओके, है ना, रिन्यू करना। रेजुवेनेट मतलब रिन्यू कर देना, म्यूजिक सुन लो रिन्यू हो जाओ, ओके, रिफ़्रेश हो जाते हैं। म्यूजिक, कंप्यूटर में म्यूजिक होता है तो कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करना होता है, तो उसमें एक म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है, गाने सुनो तो रिफ़्रेश होता है व्यक्ति, उसको गाने सुनते सुनते अपना काम करता है, ठीक है बेटा। ओके, टेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा हम इसके पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास में इसके जो है, रीड द फॉलोइंग, है ना, स्टेटमेंट, राइट ट्रू और फॉल्स। बेटा
ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, तो हम ऊपर से पढ़ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स बताना है तो हम पढ़ लेंगे तो ट्रू फॉल्स ऑटोमेटिक हमको पता चल जाए। although he composed a lot of music, है ना, Beethoven never learned to play music himself। ट्रू और फॉल्स तो हम पढ़ेंगे तब पता चले। his deafness was not a sudden loss of hearing। ट्रू और फॉल्स तो हमको पता चल जाएगा। ओके, पैसेज पढ़ने के बाद okay, he composed most of his music early in his life before he became deaf। ठीक है, बहरा होने से पहले। ओके, तो ट्रू फॉल्स पता चला। हिज म्यूजिकल स्किल वर कंपेयर टू हैडन। ओके, Beethoven cut down the legs of his piano to hear the notes of the keys from the floor। ये ट्रू फॉल्स बताना बेटा, अभी हम पढ़ते हैं इसके। ओके, हाउ कुड बीटहोवन कंपोज म्यूजिक डिस्पाइट हिज लॉस ऑफ हेयरिंग। तो ये इसका क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ लिखना है, तो हम पैसेज पढ़ेंगे तब। व्हाट रियलाइजेशंस मेड बीथोवन कंटिन्यू हिज पैशन फॉर म्यूजिक विथ मोर डिटर्मिनेशन। ओके गाइस, तो विच वर्ड इन द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू स्किलफुल। सिमिलर है कौन सा भाई इसमें से? स्किलफुल कौन सा आ जाएगा इसमें? ब्रिलियंट आएगा, मास्टर है ना, मास्टरली आ जाएगा, टैलेंटेड आ जाएगा, जीनियस आ जाएगा, क्या आएगा भाई? तो हमको रीड द पोएम केयरफुली, तो टेक्स्ट 3 आ जाएगा। अभी हम इतना करें पहले। तो बेटा ये आप क्या नाम है आपका? मुजालदे। बेटा क्या नाम है मुजालदे का? पूरा नाम क्या बेटा? मुजालदे, हाँ, सुहानी मुजालदे। बेटा यहाँ से स्टार्ट करो। द म्यूजिकल कंपोज, है ना, अकम्पलिशमेंट। ठीक है, म्यूजिकल अकम्पलिशमेंट पढ़ो इसको, इसको पढ़ो बेटा, रीड करो। हाँ, उपलब्धि, अकम्पलिशमेंट का मतलब उपलब्धि बेटा। हाँ, ठीक है। लुडविग वैन बीथोवन। ओके, ये अंडरलाइन कर लें। फ्रॉम एन अर्ली एज, कहाँ से हो गया? रिमार्केबल फॉर द फैक्ट दैट लॉस हिज हियरिंग एबिलिटी। उनकी सुनने की क्षमता कब लॉस किया उन्होंने? अर्ली एज में ही। ओके, ही डेवलप या बेटा जल्दी जल्दी फटाफट। ही इज कंपेयर टू मोजार्ट। ओके, ओके, हाँ, ओके, यंग लुडविन। हिज फादर, हिज फादर ड्रिंकिंग हाँ, आगे पढ़ो। कंपेनियंस, प्रोटेस्टेड, यस, पीटे भी जाता है। हाँ, यस, ही न्यू, यस, डेक्लाइन, है ना, धीरे ग्रेजुअल में से धीरे धीरे। हाँ, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ लॉसिंग हिज हेयरिंग एक्टिवेटेड। यस, हम्म हम्म
Yeah, here his own. Hmm. Hmm. सॉड मतलब उसने काट दिया बेटा, वो सॉ होती ना, कारी होती काटने का। सॉड ऑफ मतलब पियानो के लेग्स काट दी। ओके, द पियानो टच। हम्म। फुट प्रेस। यस। यस। हम्म। हाँ, उन्होंने गिव अप नहीं किया, मतलब हार नहीं मानी। ठीक है, तो हमको भी जीवन में कभी हार नहीं मानना। विद द ब्रेव, हाँ, हार्ट to con okay, go to next page please. A musician can face. Yes. Pinnacle of music success, pinnacle the most successful point होता है ना एक pinnacle। ठीक है, कई बार वर्ड आता है pinnacle। ओके, ऑब्स्टेकल एंड वन, कई बाधाएं आई। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ। यस, उसको मजबूत किया। हाँ, इट मेड। हाँ, कंस्ट्रक्ट। यस, दिस क्वालिटी लेड हिम, उनको ये इनकी जो क्वालिटी थी ना, वो ले गई कहाँ उनको, फेमस कंपोजर, है ना, कंपोजर बना दिया उनको। ठीक है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब तो आप आसानी से बोल सकते हैं ट्रू है या फॉल्स। Although he composed a lot of music, Beethoven never learned to play music himself। ठीक है ना, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं ना अब आप। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? हम्म, बेटा, क्या नाम है आपका? रिया चौहान, बताओ ट्रू और फॉल्स। यस, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि वो तो कई जगह से सीखे। तो ऑल्दो ही कंपोज अ लॉट ऑफ म्यूजिक, है ना, बीथोवेन नेवर लर्न टू प्ले म्यूजिक हिमसेल्फ, तो ये फॉल्स है। और हिज, बेटा नेक्स्ट क्या है, हिज डीपनेस वाज नॉट अ सडन लॉस ऑफ हेयरिंग, है ना। तो सडन लॉस ऑफ हेयरिंग, ये कह रहे हैं हिज डीपनेस वाज नॉट अ सडन लॉस ऑफ हेयरिंग, तो सडन लॉस था क्या? हम्म। हाँ, तो बेटा हिज डीपनेस वाज नॉट सडन लॉस ऑफ हेयरिंग, ये बात सही है। हिज डीपनेस वाज नॉट सडन लॉस ऑफ हियरिंग, अचानक नहीं हुआ था। यही तो हमने पढ़ा भी था उसमें, धीरे ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे उनकी डीपनेस, मतलब बहरे हुए थे वो। तो यहाँ पर जो कहा गया है ना, हिज डीपनेस वाज नॉट अ सडन लॉस ऑफ हियरिंग, तो ये ट्रू है। ओके, ये सेंटेंस जो है ट्रू है ना। हमने अंडरलाइन भी किया था इसको ऊपर। ही कंपोज मोस्ट ऑफ हिज म्यूजिक अर्ली इन हिज लाइफ बिफोर ही बिकेम डीप, तो ये फॉल्स है। ठीक है, हमने उसको भी पढ़ा था सेंटेंस, हिज म्यूजिकल स्किल्स वर कंपेयर टू हैडन, क्योंकि ये तो उनसे तो भाई सीखा था उन्होंने, है ना, हमने उनका भी नाम अंडरलाइन किया था। तो ये फॉल्स है। ओके, बीथोवन कट डाउन द लेग ऑफ हिज पियानो टू हियर द नोट ऑफ की, ओके, ऑफ द कीज फ्रॉम द फ्लोर, तो ये बात तो हमने अंडरलाइन किया था इसको भी, तो ये तो सही है। कट डाउन किया था ना, कट ऑफ मैंने जहाँ अंडरलाइन किया था इसको, कट ऑफ कहाँ गया भाई, कट ऑफ हमने अंडरलाइन किया था। ओके, ये सॉर्ड ऑफ सॉरी, है ना, सॉर्ड ऑफ किया था ना, लेग्स ऑफ हिज पियानो, तो ये क्या है, ट्रू है। ओके, आपने किया इसको ट्रू। ओके, गो। ओके बे, अब हम आगे चलते हैं बेटा। हाउ कुड बीथोवन कंपोज म्यूजिक,
ठीक है, तो आपको यहाँ इसके आंसर्स लिखने हैं तो आप आसानी से लिख देंगे। ओके, आप पैसेज में से व्हाट, ओके, रियलाइजेशन मेड बेथोवन कंटिन्यू हिज पैशन फॉर म्यूजिक विथ मोर डिटर्मिनेशन, इसका भी आंसर आप लिख देंगे, पैसेज आप पढ़ चुके हैं। ओके गाइस, विच, ओके, तो आपको यहाँ पे इसका बताना है मीनिंग सेम कौन सा है भाई, इसका स्किलफुल का क्या आएगा भाई, स्किलफुल का टैलेंटेड आता है, ठीक है, इसको आप टैलेंटेड कर लेंगे। ठीक, तो पैरा 1 में भी आप जाके देख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारा रीड। ओके, थर्ड है बेटा द सॉलिटरी रिपर। ओके, रिपर जो होता है ना बेटा फसल उगाते हैं, है ना, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक एकांत फसल काटने वाली। ठीक है, ये आप पिक देख रहे हो यहाँ, एक एकांत फसल काटने वाले। आप खेत पे कभी गए हो तो फसल काटते हैं, कोई महिलाएं खेत में अकेली रहती काटती, बेटा इसके हाथ में क्या है, रिया ये क्या है बेटा, मजाल दे क्या है बेटा, ये क्या है ये, ये चाकू है, मैंने ऐसा चाकू नहीं देखा भाई। खेत में गए कभी आप, चाकू तो हमारी किचन में होता है, ऐसा होता है क्या चाकू, ये देखो ये शेप तो नहीं होती है। ओके, हसिया होता है बेटा, हसिया वो घास काटने का होता है, फसल काटते हैं। ये देखो इसने गेहूँ काटे हुए हैं ना इसके हाथ में ना, इस लेडी के हाथ में। ओके बेटा, रिया बेटा इसको पढ़ो बेटा यहाँ से। ओके रिया, आर यू रेडी, बी हॉल हर सिंगल इन द फील्ड, फील्ड में है ना खेत में। ओके, हाँ, या, हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, या, हम्म, 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 या, अ वॉइस, अच्छा अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, है ना, एक आवाज़ जो इतनी थ्रिलिंग है, डरावनी है। हाँ आगे पढ़ो बेटा, थ्रिलिंग एक है न, हम्म, 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 हम्म। ओके बेटा, ये इसके हाथ में जो है इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में सिकल कहते हैं, सिकल। ओके, तो हाशिया कहते हैं ना, आप घास काटने का होता है, फसल काटने का। ओके, ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज, वेयर, है ना, वट एवर वी देम बेटा, हम्म, 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 या, ये कौन है पोइट इसके बेटा, ओके, ओके बेटा, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम गिवन बिलो, आपने पोएम को पढ़ लिया, इसके बाद में आप इसको आराम से कर सकते हो, है ना बेटा। इसमें क्या आएगा, द पोएट फाइंड्स अ यंग हाईलैंड गर्ल हु सिंगल है ना, तो क्या आना चाहिए यहाँ, हु इज। ओके बेटा, क्या आएगा बेटा, हु इज। ओके, फिर आगे पढ़ो फटाफट, alone and sing to herself. The poet asks us to listen carefully because the whole बेटा वैली है, वो वैली है ना,
पहाड़ी जगह पे वैली होती है ना, नीचे होती है पहाड़ी से नीचे वाली जहाँ फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो वैली हो गया ये आपका, वैली है ना, हम बोल देंगे अब आपको, ठीक है। वैली, ओके बेटा आगे पढ़ो, पढ़ो फटाफट। इस हम्म आइदर स्टॉप एंड, स्टॉप आएगा बेटा, स्टॉप एंड लिसन, बेटा पढ़ो। हम्म हम्म मोर मेलोडियस, मेलोडियस वर्ड आया था ना बेटा, मेलोडियस सॉन्ग, ओके। ओके, ट्रेवल, ट्रेवलर्स होते हैं, ट्रेवलर्स होते हैं ना, यात्रा करने वाले, ओके। इन द अरेबियन डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान में, अरेबियन रेगिस्तान में। द पॉइंट ऐसा, द हेब्राइड्स वर्ड आया था ना बेटा, हेब्राइड्स, ओके। हर सिंगिंग, ब्रेक्स, ब्रेक्स, ओके, तोड़ना, साइलेंस तोड़ दी थी वैली की उसने, ओके, साइलेंस ऑफ द वैली। हम्म ओके, आगे बेटा, आगे चलो। ये दिख रहा है बेटा आपको वैली, ठीक है। कहाँ तक आ गए हम? हाँ, सम, ओके। ओके, हम थोड़ा ड्रैग करें बेटा इसको, ओके आगे बेटा। हाँ, ट्राइज टू, ओके, अंडर, हाँ अंडरस्टैंड हमारा वर्ड था ना बेटा, अंडरस्टैंड वर्ड द गर्ल्स, ओके। हम्म 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 सोरो, ओके, सोरो विच सी हैज endured, अच्छा सोरोज आर बेटल्स, बैटल्स आएगा, बैटल्स, ओके। फाउट, बैटल्स मतलब वो, युद्ध लड़ते हैं ना बेटा, वो फाउट लॉन्ग एगो आर मोर, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ हर, ओके। हियर, हियर द म्यूजिक इन हिज हार्ट लॉन्ग आफ्टर इट इज हर्ड नो मोर, ओके। हो गया बेटा कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं इसको। तो आपने पैसेज पढ़ा, उससे आप कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। अब द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑकर इन द गिवन पैसेज, ओके, एंड पोएम आया है ये, ठीक है, जो वर्ड्स और फ्रेज दिए हुए हैं। अब क्या करना, मैच ईच मीनिंग विथ द वर्ड, अगर ये वर्ड है तो इसके साथ कौन सी मीनिंगफुल होगा सेंटेंस, है ना, एंडोर्फिन्स, एग्जॉशन, रेजोनेंट, विटैलिटी, ओके, कौन सा हम तो मैच करना होगा बेटा। तो इसका देखिए, यहाँ आप पढ़ेंगे इसको, पहले आप इसके साथ में कौन सा आएगा, रिया बेटा, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, तो टेक्स्ट वन कर लें पहले, हम करें बेटा इसको। तो टेक्स्ट वन में बेटा आप पहला वर्ड क्या, टेक्स्ट फर्स्ट का क्या है, रिलीव्स, कौन सा आएगा बेटा इसमें? 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास इसमें, 1 2 3 4 5 है, तो 5 सेंटेंस है टोटल की, कौन सा आएगा बेटा इसमें, कौन सा आएगा आपको इसमें, फटाफट बताओ बेटा। कौन, यस, यस यस,
टू फ्री एंजाइटी। ओके, कर दूं क्या इसको? ऐसा करें हम, ऐसा कर दें, ये देखिए ये कर दिया। चलिए, और एंडोर्फिन कौन सा है बेटा एंडोर्फिन के लिए? सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द ब्रेन दैट, है ना, हमने बात की था पेन किलर एंड ओके ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो बेटा इसका ये हो जाएगा, कर दें इसको ऐसा, ठीक है। ओके, एग्जॉशन कौन सा आएगा बेटा? एग्जॉशन इसके लिए टायर्डनेस, बेटा हम थक जाते हैं ना, तो ये रहा टायर्डनेस आ गया, इसका हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे। ओके, ये तो हमने आपने को बता ही दिया था, इसका मीनिंग तो आपको, ठीक है। रिन्यू करना कौन सा होगा इसमें? टू रिस्टोर टू अ फॉर्मर स्टेट, मेक फ्रेश। हमने कहा था, एग्जाम्पल दिया था, कंप्यूटर में एक सिस्टम भी होता है, म्यूजिक सिस्टम, काम करते करते हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए, बचा एक ही, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है उसके साथ, पावर टू लिव। ओके, हो गया इसके साथ, कर दें इसको इसके साथ, ये हो गया। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट है आप सेकंड। ओके बेटा, तो पढ़ेगी हम इसके साथ कौन सा होगा बेटा? अ पर्सन स्पेशली, चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको, है ना। अ पर्सन, इसके साथ इसको कर दिया बेटा। ओके, परसिस्टेंट कौन सा आएगा भाई? कॉन्स्टेंटली रिपीटेड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब व्हाट सो का हो जाएगा आपका पोटिसो का होगा अ पर्सन हु एक्सेस इन म्यूजिकल टीच। ओके ओके, यहाँ से हम यहाँ लेंगे। ओके बेटा, ये हो गया। डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन हो जाएगा आपका टू मेक बिकम वर्स। ओके, इसको हम इसके साथ कंपेयर साउथ, है ना, हमने सेकंड नंबर टू कट, हमने वहाँ पे सॉ ऑफ किया था ना उसने, है ना, लेग्स को काट दिए थे उसके पियानो के। ओके, इसके साथ ऑब्स्टिकल तो आपको पता ही है, समथिंग द ऑब्स्टिक्स। ओके, आपको भी बाधाएं कई बार आती है। ओके, बिहॉल। अब इसका क्या होगा भाई? बिहॉल का होगा लुक या सी। ओके, ये इसके साथ बेटा करो इसको कंपेयर। यॉन, इसका हो जाएगा मेलोडी। कहाँ है भाई? ये रहा मेलोडी, इसके साथ कर रहा। ओके, लॉस, है ना, फसल वो काटी थी उसने, तो ये क्या नाम है? लॉस। ओके, और मेलांचोली वर्ड आया था ना उसका, कॉजिंग सैडनेस, है ना, उदासीनता पूर्वक, है ना, ना चाहते हुए जिसको कहते हैं हम, ऐसा कॉजिंग सैडनेस, नहीं चाहते हुए भी। वह बली। ओके, स्ट्रेन हो जाएगा आपका दैट, नो नो नो, स्ट्रेन का हो जाएगा स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन का हो गया स्ट्रेन, वेरी, जी हो जाएगा वेरी,
इसमें 1 2 3 4 ये रहा 5 6 7 8 9 ओके। बेल इसमें कौन सा किया भाई, बेल का हमने, बेल का 9 हो गया ओके। 8 तो हो जाएगा। मेलोडी, यॉन का मेलोडी कैसा हुआ भाई, इसका तो सेकंड हो गया। ये एक मिनट है बेटा, थोड़ा सा ये जो आपका यॉन है ना, ये बेटा होगा आपका ये वाला यॉन ओके। इसको हम इरेज कर रहे, जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, इसको इरेज किया बेटा ओके ओके। यहाँ से देखिएगा, इसको हम सही कर लेते हैं। यॉन का होगा आपका यॉन का हो जाएगा आपका दैट ओके बेटा। ये इसके साथ दैट आएगा। लास्ट का तो गर्ल हमने लगा ही दिया था, बाय मिस्टेक हटा था ओके 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 ठीक है। स्ट्रेन का हाँ यहाँ आके रुके थे हम, तो इसका हो जाएगा मेलोडी ओके बेटा, इसका होगा मेलोडी। ये हो गया इसका ओके। बेयर का टाड ओके, टाड, इसको देखेंगे हम तो ये टाड। प्लांटिव ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेसिंग शोरो ओके, ये यहाँ हो गया। माउंटेड हो जाएगा आपका माउंटेड हो जाएगा आपका क्लाइम्ड ओके। एक ही बचा हुआ यहाँ पर ये ओके गाइस। इस तरह से आपको करना है इसको, ठीक है ओके। अब आपके पास लुक एट द गी है ना, ग्रेड गिवन हेयर। अब आप पजल पहले करते आ रहे, आप यहाँ पे नाम बताएंगे, आप इसका हमको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताएंगे। तो नाम जैसे जैसे आप बताएंगे, इसमें से आपको उसको करना भी है। तो देखिए भाई, आप ये क्या है भाई, सबसे पहले तो हम इसको क्या है ये तबला। तो तबला, तबला हम कहाँ इसमें पजल में इसको कर सकते हैं, कहीं तो कर सकते हैं हम तबला। तबला कहाँ भाई, तबला ये रहा। तब ऐसा आपको सबको करना है ओके पजल में, इस तरह से आप करेंगे बेटा ओके। इस तरह से अगर हम करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, आपको करना है, इनके नाम लिखने हैं ओके। मैं अच्छा आप बताए बेटा, इनके नाम बताओ चलो पहले तो। चलिए, इसका हमने जब म्यूजिक वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने नाम बताया था इसको। ये क्या है, वीणा है ओके, वीणा है। ये पुंगी है बेटा, ये सरोद, पियानो, तबला अभी बताया हमने, ये फ्लूट है, और ये ज़ाइलोफोन ओके। अब आप हम जैसा इसमें पजल किया था ना, फाइंड द नेम, आपने नाम यहाँ पर इसमें लिख देंगे अब आप आसानी से, ठीक है। और इसके बाद में आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखिए, जैसे कि एल्विन ग्लैनी एज है ना ज़ाइलोफोन प्लेयर, ऐसा ही आप जाकिर हुसैन का भी बताएंगे। क्या बजाते थे भाई वो, क्या बजाते थे वो, तबला, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया प्लेज द फ्लूट, ठीक है, बता देंगे आप फ्लूट। नेक्स्ट है और डोरा स्वामी अयंगा प्लेज द, क्या प्ले करते थे बेटा, हमने बताया था ना वो वीणा। और बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब का तो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा, क्या पढ़ा है, बिस्मिल्लाह खान प्लेज यस। तो सहनाई लिख देंगे हम,
ठीक है, पहले नाम क्या था उसका? पुंगी। पहले नाम क्या था उसका? पुंगी। यस। ओके, अमजद अली खान साहब क्या बजाते हैं? बताया था ना हमने आपको, सरोद। सरोद बजाते हैं, ठीक है। अब बेटा, अब आप इसमें आगे देखेंगे आप तो कुछ दिया हुआ है आपको, ग्रामर सेक्शन दिया हुआ। तो ग्रामर में आपको क्या करना है? इन द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक यू हैव रीड, ठीक है। read that the adjectives can be used before a noun and after the verb be, okay। तो देखें कैसे, द बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। द इंटरेस्टिंग बुक, ये हो गया नाउन के पहले और वर्ब के भी बाद, ठीक है। द टेबल इज राउंड, द राउंड टेबल, ठीक। बट एडजेक्टिव कैन हैव मैनी फॉर्म्स। देखिए यहाँ पर बता रखा है एग्जाम्पल, ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉल, है ना। स्टेम, स्टेम तना होता है ना बेटा जिसका, दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर, ठीक, उससे भी लंबा और चौड़ा था, ठीक। चूज किया था ना उन्होंने एक पाइप बनाने के लिए पुंगी को। उस्ताद बिस्मिल्लाह का वाज द अवार्डेड इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा था? भारत रत्न, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव बताया बेटा उन्होंने, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। इटैलिक फॉन्ट में, माय मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। तो एडजेक्टिव है। अरे भाई वुमन तो है लेकिन क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव हो गया ना। हाँ, द एडजेक्टिव लॉन्गर, बॉर्डर रेफर टू द, है ना, कंपैरेटिव डिग्री, द हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल रेफर टू द सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गए। ER इज यूज फॉर, ओके। आप डिग्रीज पढ़ी होगी ना आप, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, ER इज यूज टू द कंपैरेटिव डिग्री, comparative degree for the shorter word, okay, and more is used, okay, for longer। देखिए longer में भी ER आया कि नहीं, यहाँ पर देखिए ER comparative, okay। तो longer कंपेयर किया किसी चीज़ से हमने। लेट्स गो द लोकल मार्केट, ओके। द वेजिटेबल आर चीपर, देखिए ER लगा, चीप का चीपर हो गया, और सुपर ये कंपेरेटिव हो गया, ठीक है। कंपेरेटिव हो गया ना, देयर चीपर है देयर, बट इज द सुपर मार्केट दीज आर मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट कंपेरेटिव एडजेक्टिव। तो लाउड का कंपेरेटिव क्या होगा बेटा? आपको अब डिग्रीज तो आपने पढ़ी है, तो ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लाउडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ER लगाएंगे तो लाउडर, ओके। इसके बाद आप सेकंड, देयर आर मेनी पीक्स इन हिमालय, है ना, कई सारी पीक्स है हिमालय में। एवरेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अरे सबसे ऊंची चीज़ है ना, तो सुपरलेटिव, द हाईएस्ट, हाईएस्ट, द हाईएस्ट, ओके, पीक इन इंडिया with 9 degrees Celsius it was colder yesterday, and with 4 degrees Celsius it is colder, colder, ओके। ER लग जाएगा इसमें, कोल्डर हो जाएगा टुडे। और पुलिस इज द, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, मोस्ट रिलायबल, ठीक है, मोस्ट रिलायबल इन द कंट्री, क्योंकि द कंपेयर, द हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही लगाते हैं ना बेटा, तो द ऑलरेडी लगा हुआ तो रिलायबल है, तो मोस्ट रिलायबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों सुपरलेटिव डिग्री लगाना है हमको? आपने डिग्रीज तो देखी होगी ना बेटा। माई सिस्टर इज, क्या लिखा है भाई? सीरियस, तो कंपेरेटिव होगा। देन मी तो कंपेयर हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? मोर, मोर सीरियस, ओके, मोर लगेगा सीरियस, ओके, मोर सीरियस, ओके गाइस। योर डांस परफॉर्म इज नॉट गुड, इट कैन बी, मैंने क्या हो सकता था? बेटर, गुड का बेटर, ठीक है। तो कंपैरेटिव हो गया विथ प्रैक्टिस, ओके। लिविंग इन द कंट्री साइड इज, क्या होगा? मोर पीसफुल, ओके,
मोर पीसफुल देन लिविंग इन अ टाउन। तो कंपेयर हो गया यहाँ पे टाउन से, ठीक है, तो कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी। माई फादर इज, है ना, इम्पोर्टेंट हो गया, पर्सन इन माई लाइफ, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट या ईएस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो क्राउडेड, द मोस्ट, है ना, क्राउडेड हो जाएगा, ओके। कोल्ड का द कोल्डेस्ट हो जाएगा, ओके। और सॉरी ज़्यादा आ गया कोल्डेस्ट मन, ओके, कोल्डेस्ट। द बुक इज इंटरेस्टिंग, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट, द होटल is cheaper but the one is the cheapest, ओके, cheapest, तो the cheapest हो जाएगा बेटा, ओके। ओल्ड का द ओल्डेस्ट हो जाएगा, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली इज माई ग्रैंड फादर। लता मंगेशकर हैज द मोस्ट मेलोडियस, ओके, द मोस्ट मेलोडियस वॉइस इन द कंट्री, ओके गाइस, ओके। तो अब क्या है, इन द सेम लेसन यूज ऑफ टू वर्ब, ओके, has been explained. Let's do some more activities on this. Join the two sets of sentence given below. तो दो है सेंटेंस, उनको जोड़ना है एंड मेक वन सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाओ। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, मे आई हेल्प यू, ओके। तो ही ऑफर्ड टू हेल्प मी। अब टू वर्ब का यूज करते हुए आपको क्या करना है, दो सेंटेंस को एक, ओके। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने यहाँ पर किया है, आप लोग वर्ब कर चुके हैं पहले, तो हम यहाँ पे आपको एक करके बताया और दूसरा हो जाएगा, ओके। लेट्स गो टू द ओल्ड एज होम इन द इवनिंग, ठीक है, ओल्ड एज होम में जाते हैं ना शाम के समय, ये कह रहे हैं, दैट्स फाइन। तो अब इसको दो सेंटेंस को एक को क्या करेंगे, टू वर्ब है ना आपका, उससे ऐड करो। सी अरेंज्ड, ओके, टू गो, क्या आ जाएगा, टू गो। तो टू गो करके इसको लिख लीजिए, टू गो, ठीक है बेटा, ये टू गो करा हमने, और सॉरी, है ना, टू गो, ओके बेटा, टू द ओल्ड एज होम इन द इवनिंग। ये हो गया, हमने दो सेंटेंस को एक करके, ठीक है, एक कर दिया, मीनिंग भी वही है उसका। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, पूछते ना आप, मेहमान आते हैं तो आपके यहाँ, आज की शिवानी की मदर ने पूछा, आप गए तो ठीक है उनके घर। तो यहाँ पर आई डोंट हैव एन एपेटाइट, रिप्लाई शिवानी, ठीक है। तो शिवानी रिफ्यूज, शिवानी ने मना किया है भाई, है ना, खाना खाने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, उसको भूख नहीं है। टू ईट एज शी डिडंट हैव अ एपेटाइट, उसको कोई खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, तो उसने इस तरह से मना किया, ओके। पोस्ट द लेटर, डोंट फॉरगेट। अब आपको कहा आपके पेरेंट ने कि आप ये पोस्ट कर देना, भूलना मत, तो डोंट फॉरगेट टू, है ना, टू वर्ब यूज करेंगे ना, टू पोस्ट द लेटर, ओके। इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे इसको, ओके गाइस, ओके। कैन यू पार्टिसिपेट इन द म्यूजिक कंसर्न, ओके, इट्स फाइन विथ मी, सी एग्रीड, तो सी वो एग्री हो गई होगी, तो सी एग्रीड टू पार्टिसिपेट, ठीक, इन द म्यूजिक कंसर्न, ओके गाइस। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ओके गाइस। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए ये सब कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप, तो ये हो गया भाई आपका, हाँ। अब आपके हाथ में एडिटिंग आ गया, अब एडिटिंग करेंगे आप। तो इसको एडिट करना है आपको भाई, क्या है, सम वर्ड हैव बीन ओमिटेड इन द पैराग्राफ गिवन बिलो। तो ओमिटेड है भाई, ओमिटेड को आपको सही करना है, ठीक है। तो आप इसे सही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इसको देख लेते हैं, क्योंकि आता है एग्ज़ाम में आपको ओमिटेड,
तो क्या करेंगे भाई, omitted paragraph given below, write the appropriate word and rewrite the paragraph। वो omitted है तो उसको सही करना पड़ेगा। ओके, द फॉलोइंग वर्ड वर द रिटन, ओके, द टॉम ऑफ एंग्लिकन बिशप ऑफ वेस्टमिंस्टर अबे। ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगा आपका जो वर्ड है ना, तो देखिए यहाँ पर वर्ड रिटर्न है ना, ये रिटर्न ऑन द टॉप, ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ऑन द टॉप ऑन वर्ड रिटर्न ऑन। ओके, क्या आएगा यहाँ पर बेटा, ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना, और के बाद द। ओके, स्पेसिफिक होता है ना, कुछ बताना होता है तो उसमें हम द आर्टिकल यूज कर, ऑफ द। ठीक है, ये यहाँ पर भी हो गया। व्हेन आई वाज यंग, क्या आएगा भाई, एंड आएगा, फ्री। ओके, और आई ड्रीम ऑफ चेंजिंग, ऑफ आएगा बेटा, ओमिटेड है। ठीक है, अब इसमें आई डिस्कवर्ड, भाई क्या डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड द वर्ल्ड, द आएगा बेटा, द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, डिसाइडेड, क्या आना चाहिए, डिसाइडेड टू। ओके, चेंज। ओके बेटा, ओके, बट टू सेम्स। ओके, आई ग्रीव, यहाँ पर आएगा आपका टू आ जाएगा या टूवर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, या तो टू कर लेंगे या टूवर्ड्स कर देंगे। ठीक है, आई गिव टू माई। ओके, आई सेटल चेंजिंग, तो सेटल के बाद में क्या आएगा बेटा, फॉर चेंजिंग, आई सेटल फॉर चेंजिंग। ओके, एंड नाउ ओके, आई ले ऑन माई, है ना, ऑन माई बेड, तो बेड पर तो ऑन आता है। ओके, ओके, देन सेटिंग एन एग्जाम्पल। ओके, ओके गाइस, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। हमने आपको पहले ग्रामर पढ़ाया, उसमें भी बताया था। ओके, हैव बीन एबल टू सर्व। ओके, टू सर्व, इस प्रकार इसको कंप्लीट कर देंगे आप। नीचे फिर से लिख देंगे, ब्लैंक जगह दी है, वर्कबुक है भाई, आपकी वर्कबुक है, आपको कंप्लीट करना है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, अब आपको ये जो दिया हुआ है ना पैसेज, ओके, अब ऑन द healing aspect music is given below, you need to listen to the passage read by your own or by your teacher या classmate। ठीक है, carefully and answer the question the following। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन के आपको आंसर देना है, तो आप पढ़ लेंगे इसको और उसके आंसर देंगे। हमने आपको पैसेज करके बता दिए है ना, पहले भी करके बताए, इस पैसेज को पढ़िएगा आप, म्यूजिक एज द थेरेपी। ठीक है, तो rhythm and harmony find their way into the inward place। ओके गाइस, ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। ये कंप्लीट कर लेना आप लोग, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा आपका, और आज हमारी क्लास यहाँ होती है समाप्त। ओके बेटा, ये आपके लिए वर्क है, ये इसको भी कंप्लीट करना है, आपको ये भी कंप्लीट करना है। ओके गाइस, इनके आंसर दीजिए। ठीक है, ये है आपका वर्क है, आपको करना है। ओके गाइस, देख लिया आपने, आप वॉच करके इसको देख लीजिएगा। ओके, और अगर आपसे नहीं होता है तो आई विल गिव टू ओके सॉल्यूशन। ओके गाइस, ओके, ये देखिए आप पॉज करके देख लेना, है ना, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आगे। ओके, ओके गाइस, ये प्रोजेक्ट है आपके लिए। ठीक है, डू योरसेल्फ। ओके, ठीक है ना बेटा, तो यूनिट 3 आ जाएगा उसके बाद, तो ये देख लीजिए आप इतना।
और आज यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। ये आपका यूनिट सेकंड था। ओके गाइस, और हम फिर आप इफ़ यू हैव एनी डाउट today about today's session, you can ask me. I'll clear your doubt. Okay guys, okay, have a nice day. Bye beta.